ज्ञान की भूमि रहा। मेरे ऋषि मुनियों ने आश्रमों और गुरुकुल में वेद, उपनिषद, आयुर्वेद, गणित, ज्योतिष और दर्शन का ज्ञान दिया। यहाँ साधारण मनुष्य से लेकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम व कर्म योगी भगवान श्री कृष्ण ने भी मनुष्य जन्म में आकर शिक्षा ग्रहण की। ऋषि मुनियों ने धर्म और अध्यात्म के द्वारा योग, ध्यान, अहिंसा और सत्य की शिक्षा दी। ऋषि मुनियों ने न केवल धर्म प्रदान किया, उनके साथ संस्कृति की नींव भी रखी। मैंने दुनिया को क्या दिया? ज्ञान और शास्त्र के द्वारा वेद, उपनिषद, आध्यात्मिक ग्रंथ गीता। गणित में मैंने शून्य, दशमलव प्रणाली, बीज गणित और त्रिकोणमिति की नींव रखी। आज विदेशों के विश्वविद्यालयों में इन सभी भारतीय ग्रंथों पर शोध का कार्य किया जा रहा है। विज्ञान और चिकित्सा में मेरे चरक और सुश्रुत ने आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा व पतंजलि के योग और ध्यान प्रदान किया। मेरे महावीर महात्मा बुद्ध ने दर्शन और जीवन के मूल्यों में सत्य, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया। जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। बेटा न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। मेरे वीर के समय भारत अपने चरम पर था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक मौर्य ही मौर्य साम्राज्य फैला हुआ था। परंतु अशोक केवल विजेता राजा नहीं थे। उन्होंने युद्ध के बाद दया, करुणा, धर्म और अहिंसा को चुना। उनके भेजे हुए दूत श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया और दूर देशों तक शांति का संदेश लेकर गए कि सच्चा विजय तलवार से नहीं, दिल जीतने से होता है। तभी तो आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ है। मेरे तिरंगे का चक्र अशोक चक्र है। मैं एक धर्मनिरपेक्ष देश हूँ। मेरे यहाँ सर्वधर्म समभाव का सिद्धांत है। मेरे यहाँ अनेक धर्मों में से एक सिख धर्म है, बलिदानियों का धर्म। गुरु अर्जुन देव जी, गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। उन्होंने सिखाया अन्याय के सामने झुकना नहीं, चाहे जान ही क्यों ना चली जाए। सच्चाई, ईमानदारी और सेवा इनकी पहचान है। नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना इसके प्रमुख सिद्धांत हैं। सिख की शान है बहादुरी का नाम, सच के लिए करते हर जंग तमाम। अन्याय के आगे ना
झुके कभी सिर, गुरु की राह पर चलता है हर पल। सिख बहादुर है दिल से निर्मल, सिख बहादुर है दिल से निर्मल। विसाखी वाले दिन संगतां च खड़ के गुरु दशमेश बोले तेग फड़ के, साजना मैं अज है जुझारू खालसा। शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। जात पात ऊंच नीच नहीं मनेगा, जात अभिमानियां दी धौण बनेगा। ना ही डरू ना ही डर मारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा, शेरा वांगू जिंदगी गुजारू खालसा। फिर आया अंधेरी समय, एक वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई, उन्होंने गुलामी के खिलाफ विद्रोह कर कर अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय दिया। उन्होंने साबित किया कि नारी सिर्फ श्रद्धा ही नहीं बल्कि संघर्ष और नेतृत्व की भी मूर्ति है। की रानी आई है, भाल तिलक और हाथ खड़क, दुर्गा है काली माई है। अश्व चढ़ी प्रचंड विकट ये मनु है लक्ष्मी बाई है, शोले बरसेंगे अब तुझ पर तेरी शामत आई है। आजादी मेरा सबसे बड़ा पर्व है, आजादी मेरा सबसे बड़ा गर्व है। वह मेरे वीर सपूतों की कुर्बानी की पहचान है, वह मेरे दिल की धड़कन है, मेरी आत्मा की आजादी भी है। आजादी है मेरे वीर सपूतों के सपनों को पूरा करने की ताकत। इसका अर्थ है मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा, सीमा में रहना सीख ले। ये मेरा भारत अमर है, सत्य कहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं सदियों से ही ज्ञान और विज्ञान की भूमि रहा हूँ। मेरी प्राचीन सभ्यता ने संपूर्ण विश्व को नई से नई खोजें और विचार दिए। ज्योतिष और खगोल विज्ञान में भारतीय विद्वानों ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सही कारण बताया। आज मेरे चंद्रयान 3 का मिशन पूरा हो चुका है। मेरे लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतर गए हैं और मैं ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया हूँ। मैं भारत आगे बढ़ रहा हूँ, मैं भारत आगे बढ़ रहा हूँ, मैं भारत
आगे बढ़ रहा हूँ। है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है ठान लिया हमने, सूरज सा जलना है, सपनों को दो परवाज़ अगर उड़ने की तमन्ना है। मैं हमेशा से ही खेलों की धरती रहा। मेरे यहाँ कुश्ती, कबड्डी और तीरंदाजी जैसे खेल प्राचीन काल से ही खेले जाते रहे हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों में भी मेरे बच्चों ने मेरा परचम लहराया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद ने 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक लेकर मेरा मान बढ़ाया और पूरे विश्व में भारतीय हॉकी का लोहा मनवाया। आजादी के बाद भी मैंने खेलों में बहुत प्रगति की। क्रिकेट में कपिल देव, सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली ने मेरी पहचान बढ़ाई। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, इन बेटियों ने मेरा नाम पूरे विश्व में रोशन किया। आज मेरे गर्व का नाम है नीरज चोपड़ा। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भाला फेंक कर पहला स्वर्ण पदक मुझे दिलवाया। इसी तरह ध्यानचंद से नीरज चोपड़ा तक मैंने खेलों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई। आज मेरी बेटियों ने क्रिकेट विश्व कप जीतकर संपूर्ण विश्व में तिरंगे को लहराया। माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी, पग पग प्यारे दंगल 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 दंगल। सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे, दंगल 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 दंगल। मैं भारत हूँ तुम्हारा अपना देश, जिसकी मिट्टी से खुशबू आए प्रेम भरा संदेश। मेरे बच्चे कोई हिंदी बोलते हैं, कोई पंजाबी, कोई गुजराती तो कोई मराठी। जब तिरंगा लहराए सब एक सुर में गाए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। रंग अलग है, बोल अलग है, पर दिल सबके एक है। मेरी पहचान ही है कि मैं अनेकता में एक हूँ। मैं भारत हूँ, मैं भारत हूँ। विविधता मेरी शक्ति है, एकता मेरी पहचान। मुझे गर्व है अपने बच्चों पर, जो सदा कहते हैं मेरा भारत महान, मेरा भारत महान, मेरा भारत महान।